भरत जी को वशिष्ठ जी ने भी समझाया, अय भरत कि सुनहु भरत भाभी प्रबल बेलख कहओ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण अजस अपजस विधिहात। ए भरत, हानि लाभ और जीवन देना और मरण करना ये सब नारायण एक भगवान के ऊपर है। और यही चीज़ जब भगवान को मनाने के लिए भरत जी जब तीर्थराज प्रयाग में पहुँचते हैं तो भरद्वाज ऋषि भी समझाते हैं कि हे भरत, तुम जो अपने माँ के ऊपर दोष को ठेस पहुँचाया है, इस ठेस को निकाल दो। इसमें कैकेयी माँ का कोई दोष नहीं है। तो भरद्वाज समझाते हैं भरत जी को और बोलते हैं कि अय भरत, तुम गलान जिय जनो करहो असमुझि मातु कर तोति। तात कैकेयी दो सुनहि, तात कैकेयी दो सुनहि गई गिरा मति फेर। हे भरत, इसमें कैकेयी माता का कुछ भी दोष नहीं है। ये सरस्वती माँ कैकेयी के बुद्धि को नष्ट किया, इसलिए उनकी बुद्धि नष्ट हुई। जब इतना शब्द बोलते हैं भरद्वाज जी तो कैकेयी माता को जब ये शब्द सुना सरस्वती जी तो सरस्वती भी बोल पड़ी कि आज भरत प्रयाग में आए हैं और त्रिवेणी संगम में भरत स्नान नहीं किए, इसलिए सरस्वती माँ को भी दुख है। तो सरस्वती वहाँ पे बोलती हैं, समस्त देवता सुन रहे हैं, भरद्वाज ऋषि सुन रहे हैं कि सरस्वती को अपजस मत दो। सरस्वती ने किया है वही जो राम ने आदेश दिया है वही किया है। तो राम ने क्या आदेश दिया कि जो कछु कीन्ह राम रुख जाने, अब कुचाल कर हो यही हानि। जो कछु कीन्ह राम रुख जाने, मैंने जो भी किया है, जो भी गलत किया है, और राम के आज्ञा के अनुसार राम ने जो हृदय में प्रेरणा हमें दिया है उसी के अनुसार मैंने किया है। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं किया है। ये सरस्वती माँ बोल रही है। तो पूछे राम ने क्या प्रेरणा दिया, तो राम ने यह प्रेरणा दिया, ब्रह्मा के यहाँ से सोने का पिटारी दिया। ब्रह्मदेव ने कहा ये जा करके जो कैकेयी देश से मंथरा आई है और कैकेयी की खास है, उस मंथरा को ये सोने की पिटारी को पकड़ा दो। और जो है ये सोने की पिटारी मंथरा पकड़ेगी तो ही उसकी बुद्धि मंद है और अत्यधिक चलायमान हो जाएगी, उसमें ज्ञान तत्व आ जाएगा। ये ऐसी सोने की पिटारी दिए ब्रह्मा ने, इस पिटारी को जो पकड़ेगा प्रथम और जो सोचेगा वो पिटारी वही करेगी। यदि कल्याण चाहेगा तो कल्याण होगा, अपजस चाहेगी तो अपजस होगा। इसीलिए सरस्वती ने वो पिटारी ले आई
और मंथरा को सर्वप्रथम दिया। आप लोग बोलेंगे कि ये तो प्रसंग है ही नहीं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता है। रामचरितमानस में ही ये प्रसंग है, लेकिन छिपा तौर पे है। नाना पुराण, नाना ग्रंथ हैं, उसमें सब पढ़ो तो मालूम पड़ेगा। सोने की पिटारी रामचरितमानस में इसी दोहे में देखिए कि नाम मंथरा मंदमती अच्छेरी कैकेयी के अजस पेटारे ताहि करे गई गिरामति फेर। अजस पेटारी, अपजस की पेटारी थी और जस की पेटारी थी। जब कई मंथरा चाहेगी कि अपजस हो तो अपजस उस पेटारी से होगा, तो अपजस की पेटारी सरस्वती माने गई गिरा, माने सरस्वती गई गिरा मत फेर। ज्यों ही गिराई ओ पेटारी सोने की, त्यों ही मति और चलायमान तेज हो गया मंथरा का। तो उसमें क्या मंथरा में प्रवृत्ति आ गया कि नाम मंथरा मंदमती, उसकी मति मंद थी। और जब सोने की पेटारी सरस्वती ने पकड़ाया तो उसकी मति तीव्र हो गई। तो उसमें क्या गुण आ गया कि कहत कथा सत सवत के, तब 100 कथाएं जो है कई माता को सुना दी। आज जो ही कई माता, तब उनकी कुबुद्धि नहीं आई थी और बार बार कहा अरे मंथरा मैं तुम्हारी पकड़कर जवान को खींच लूँगी। लेकिन मंथरा ने जब गते से छुआ दिया सोने की पिटारी कई माँ को, तो कई माता का भी मति में कुबुद्धि आ गया। तो जो कुछ किया ये भगवान की माया ने किया। राजा दशरथ को भी अपजस देते हैं कि कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ का मृत्यु हुआ, लेकिन कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ का मृत्यु नहीं हुआ। राजा दशरथ का तो मृत्यु हुआ श्रवण कुमार के माता और पिता के श्राप के कारण हुआ। उनके माता पिता ने श्राप दिया था, उसके द्वारा हुआ कि तापस अंध श्राप सुधियाई कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तापस अंध श्राप सुधियाई कौशल्य ही सब कथा सुनाई। उस श्रवण कुमार के पिताजी का जो है श्राप का याद आ गया। तब कौशल्या माँ को राजा दशरथ सब वृत्तांत सुना रहे हैं, सब कथा सुना रहे हैं कि हमसे आए कौशल्य ऐसा ऐसा गलती हुआ। इसलिए भगवान भी खुद लिखे हैं कि इंद्र कुल समम सोल विशाला काल दंड हर चक्र कराला। जो इन करे मारा नहीं मरे अबे प्रद्रोह पावक सो जरई। कि इंद्र कुलिस, जिसे इंद्र का त्रिशूल इंद्र कुलिस, जिसे भगवान शंकर का त्रिशूल नहीं नष्ट कर सकता, तो इंद्र कुलिस मम सोल विशाला काल दंड हर चक्र कराला। जिसको यमराज का काल दंड नहीं मार सकता, जिसे भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल नहीं मार सकता, जिसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र नहीं मार सकता, जिसे इंद्र का वज्र नहीं मार सकता, उसे बेप्रद्रोह पावक सो जरई। और ब्राह्मण के श्राप से नष्ट हो जाता है, ब्राह्मण के श्राप से जल जाता है।
तो ही यहाँ पे वो श्राप दिए थे। यदि श्राप का महत्व रखते हैं तो कौन ब्राह्मण के मानता। इसलिए श्रवण कुमार के माता और पिता के द्वारा मृत्यु हुआ। और यहाँ पे न कैकेयी को की गलती है न मंथरा का गलती है। यहाँ पे अपजस जो कुछ हुआ है भगवान के माया के द्वारा हुआ है। जैसा भगवान की माया लीला दिखाई है उसी के अनुसार हुआ है। यहाँ पे कैकेयी माता का कोई दोष नहीं है। जो कैकेयी माता को दोष देते हैं वो गलत देते हैं। यहाँ पे कैकेयी माँ का नहीं दोष है। यहाँ पर दोष किसका है? भगवान के माया का दोष है। अरे सब जग को रही नचाय हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय हरि माया जादूगरनी। वाको पार न पावे, वाको पार न पावे। सब जग पे नाच नचावे। वाको पार न पावे, सब जग पे नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाय हरि माया जादूगरनी। दुख में सुख को दर्शाय हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। तो यहाँ पे भगवान की माया है। किन्नट खट बिकट कपट खगराया। नट सेवक ही न व्यापी माया। ये भगवान की माया है। जैसे जादूगर होता है वो अपना जादूगरी दिखाता है। कबूतर बनाता है रुमाल से और उड़ा करके दिखाता है। पैसों की गड्डी को दिखाता है, लेकिन असलियत उसमें कुछ भी नहीं है। उसको देखा जाए तो सब झूठा है, लेकिन वो समाज में दिखाता है कि कबूतर उड़ रहा है। नोट की गड्डियाँ भरमान लगा दिया है, लेकिन असली उसके चीज़ को कौन जानता है? असली उसके चीज़ को, उसके रहस्य को जमूड़ा, उसका जमूढ़ा जो होता है वही समझता है। जमूढ़ा में से उसका सेवक जो उसके साथ निजी रहता है वही जमूढ़ा जो है, वही जो है असलियत को जानता है और कोई नहीं जानता। हम अब और आप सब बैठे रहते हैं, सब आँख के सामने सब सही दिखाई देता है कि कबूतर रुमाल से बना दिया, कबूतर उड़ रहा है, और नोट की गद्दी बना दिया और भरमाल लगा हुआ। और लास्ट में क्या होता है तो सबसे कि हाथ जोड़ने लगता है कि हमें थोड़ा 10 रुपये 20 रुपये दे दो। तो वही हाल यहाँ पे है। ये भगवान की माया है। भगवान जैसा लीला किया है उसी के अनुसार हुआ है। न कैकेयी माता का दोष है न मंथरा का दोष है। उन्होंने तो लीला पुरुषोत्तम है। जैसा लीला दिखाया है तो उसी लीला पे हम लोग विश्वास करें और इन्हीं शब्दों के साथ हम भी राम राम करते हैं। और कैकेयी माता को दोष देने वाले सबसे प्रार्थना है कि कैकेयी माँ को दोषी मत ठहराओ। कैकेयी माता का कोई दोष नहीं है। ये भगवान की माया है, उनके माया को समझो इन्हीं शब्दों के साथ। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।